मानुष होके ना मुआ। मनुष्य होकर के जन्म लिया, लेकिन मृत्यु मनुष्य होकर नहीं हो पाया। मानुष होकर ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एक हो जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी गो। ये जीव की गति को, जो जीव अधोगति के कर्मों में अपने चित्त को लगा कर रखता है, उसका साहब ने उदाहरण दिया। एक हो जीव, ऐसा जीव किसी को ठौर मिलता नहीं, किसी को मुकाम मिलता नहीं। सत्संग और ज्ञान बोध इसी जन्म में हमें जागने का मार्ग देता है। साहब कहते हैं सोई रहो नित मोह निशाम। अब मोह की निशा कई परतों में, एक परत, दो परत, तीन परत, पता नहीं कितने परतों, जो जितने परतों में मोह में रहता है, उसको उतना ही जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है, क्योंकि मोह का परत बहुत है, अज्ञान का परत बहुत है। उस अज्ञान और मोह के परत से जो जितना जल्दी अपने को छुटकारा कर लेता है, मुक्त कर लेता है, साहब कहते हैं वो जीवन बंधन है, वो बंधनीय है। ठीक है, मेरे जाने के बाद कुछ लोग मुझे याद करेंगे, लेकिन मेरे इसी जीवन को याद करें। मेरी आगे की यात्रा कहाँ हुई है, इसको कौन याद करेगा? इसको तो कोई नहीं याद करेगा। मैं दुख में गया हूँ, सुख में गया हूँ, किसी भवसागर में चला गया, किसी शरीर में चला गया, इसको कौन याद करे? कोई नहीं याद। इस जीव का या तो वो बंधन है या तो वो मुक्ति। इसलिए साहेब कहते हैं उठ जाग मुसाफिर, भोर भये अब रैन कहाँ जो सोवत है। भोर होने का मतलब मनुष्य जन्म ही भोर है, और अलग से भोर कहाँ से हो? अलग से सुबह कहाँ से हो? तो मनुष्य जन्म में आए यही सुबह है, इसी सुबह में जाग जाओ। साहेब कहते हैं उठ जाग मुसाफिर। ये मुसाफिर तुम तो यात्रा कर रहे हो ना, ये भोर हो गई, ये जन्म मिला मैंने भोर हो ही गई। जिस जन्म में बोध मिलता है वो भोर ही है, वो सुबह ही है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये अब रैन कहाँ जो सोयत सोवत। अब ये भोर तुम्हारे लिए ये भोर नहीं हुई तो किस जन्म में भोर होगा, किस जन्म में सुबह होगी? यही जन्म सुबह का, यही जन्म मेरे कर्मों से मुझे खुद बाहर निकलने का, यही जन्म। इसलिए चित्त की जो दशा है और चित्त की जो स्थिति है, उस चित्त की दशा और स्थिति में जिसने स्वयं को जगाया है, वो सदगुरु का है, वो सदगुरु का साधक है, उस पर सदगुरु की कृपा है, उसकी डोर जुड़ी है सदगुरु से, बाकी डोर जुड़ी नहीं है। तो ये हमारे लिए, हम सबके लिए यही जन्म ही भोर है, ऐसा जानो, ऐसा समझो। साहब कहते हैं यही जन्म भोर हो गया, इसी जन्म में सुबह हो। तो कुछ कुछ जो ताकत है, कुछ जो साधन है, वो किसके लिए चाहिए? कुछ ताकत और कुछ साधन सबको विस्मृत करने के लिए चाहिए। कभी कभी कहते हैं भाई हम बुद्धि का उपयोग बहुत कुछ को ख्याल करने के लिए करते हैं, स्मरण करने के लिए करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कुछ चीजों को तुम विस्मृत करो, वो रास्ते से उसको भूल जाओ, विस्मरण कर दो, ताकि वो आए ना।
क्योंकि जो जीव का रास्ता रोक दे उसकी आने से तो हानि है, वो लाभ थोड़े है। जो जीव का रास्ता रोके वो स्मरण, वो ख्याल, वो कर्म का रूप यदि जीव के सामने बार बार आता है तो ये तो अवरोध है। तो कहते हैं उसे विस्मृत करना। भजन और सुमरन का यही मतलब है कि उसकी ताकत से वो विस्मृत हो जाए, इसलिए उसको प्रीति कहते हैं, उसको प्रेम प्रीति कहते हैं। तुम्हारा प्रेम आगे इतना बढ़ जाए, ये प्रेम जो था ये विस्मृत हो जाए। इसीलिए लोग कहते हैं अपने सदगुरु से तुम इतना प्रेम कर दे कि ये प्रेम भूल जाए, वो प्रेम मूल्यवान हो जाए। प्रेम इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन कचड़ों ने मेरा रास्ता रोका है उन कचड़ों से मुक्त होने के लिए प्रेम ही चाहिए। तो साहेब कहते हैं ये सौभाग्य है कि हमें ये जीवन मिला, ये जन्म मिला, ये अवसर मिला। मैं मानता हूं कि जीवन जिम्मेदारी का, जीवन संबंधों का है, लेकिन वो उसकी एक अवस्था है, उसकी एक अवस्था है, एक अवसर है। जैसे आप रात में 5-6 घंटे सोने के बाद जग जाते हो, तो हो सकता है ये अवस्था, ये संबंध एक अवस्था तक है, उस अवस्था के बाद ही जगने का अवसर है। कोई रात भर थोड़े सोए रहते। तो सदगुरु कहते हैं जिस अबोध अवस्था में, अज्ञान अवस्था में यात्रा हुई है, अब उससे जागने की अवस्था है। तुम इतनी ताकत पैदा करो, इतना प्रेम पैदा करो, इतना अनुराग पैदा करो कि ये विस्मृत हो जाए, उसका प्रभाव आ जाए जीवन, उसका प्रवाह आ जाए जीवन। यही सदगुरु के चरणों में बैठकर हम इसी ताकत को प्राप्त करते हैं, इसी स्मरण को प्राप्त करते हैं। साहिब हमारे लिए आज ही ये अवसर आया है। ये मत देखो कि तुम्हारी उम्र कितना है, ये मत देखो कि तुम्हारी उम्र कितना है। बहुत उम्र का बहुत मूल्य नहीं है, जागने का मूल्य। जिस समय तुम जागते हो उसी का मूल्य है। जिस समय तुम उस प्रेम में प्रवेश करते हो उसी का मूल्य है। वो बहुत का मूल्य नहीं है, बहुत का मूल्य नहीं है, उसी का मूल्य। इसलिए ये घड़ी, ये अवसर, ये पल पल जो हमारे सामने आता है, हमारे स्मरण में आता है, हमारे ख्याल में आता है, इसके लिए ही इस सदगुरु की भक्ति हमका उपदेश है, जिसे हम श्रवण करके सौभाग्यशाली होते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में आ जाता है हमें सौभाग्य में बदल देता है। तो आज आपके पिताजी, किसी का दादाजी, किसी का सारे रिश्ते जो भक्त श्री चोलाराम जी के साथ था उनको आप स्मरण करते हैं। एक मर्यादा का ये स्मरण है और मर्यादा का स्मरण हमें बहुत कुछ ख्याल कराता है, स्मरण कराता है, बहुत कुछ स्मरण कराता है, ख्याल कराता है। लेकिन सारे स्मरण, सारे ख्यालों के साथ साथ यह भी स्मरण करना जरूरी होता है कि माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। साहब कहते हैं माली जब बाग में जाता है तो खिले खिले को वो तोड़ता है, जो खिला नहीं है उसको नहीं तोड़ता। लेकिन उसकी बारी कल आने वाली,
जो आज नहीं खिला है उसकी बारी कल आने वाली। ऐसा नहीं कि वो बच जाए, वो कल खिलेगा और कल उसकी बारी आएगी। तो ये जीवन की यात्रा जो है इसी तरह की यात्रा है। इसलिए मैं कहता हूं तुम भजन और ध्यान करो, एकांत अवस्था में भजन ध्यान करो। एकांत अवस्था में भजन ध्यान किए बिना ये तेरे ताला खुलने वाला नहीं, वो ताला बंद है। इधर का तो खुला है संसार का, जहां रोज आप व्यवहार करते हो, ये ताला तो खुला है, लेकिन वो ताला बंद है, वो द्वार बंद है। इसीलिए साहब कहते हैं कुंजी बता दो साहब ताला खुलन। ऊंचा महल अजब अजब रंग बंगला, साईं की सेज जहां लागे फुलन की, कर लो जतन सखी साहिब मिलन की। ये सखी उस साहिब से, उस सदगुरु से जो परम मुकाम है, वो परम पद है, जो जन्म से मुक्त है, जो मरण से मुक्त है, उस परम मुकाम परम साधन के लिए जतन बता। हम सत्य जीव सदगुरु से प्रार्थना करता है कि साहेब मेरे चित्त में वो जतन को बता दो, वो जतन को बैठा दो, जिससे ये ताला खुल जाए। तो ये जीवन, ये अवसर हम सबको सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो जीवन में सुमरन साधन का मतलब ही होता है स्वयं की दृष्टि से स्वयं की यात्रा को देखना। बाकी रास्ता तो गूगल भी बता देता, बाकी रास्ता तो अड़ोसी पड़ोसी बता देता, वो रास्ता कोई नहीं बता। वो रास्ता तुम दूसरे के बताने से देख भी नहीं सकते। स्वयं की साधन से जो सदगुरु ने तुम्हें, सदगुरु ने तो तुम्हें जगाया है, सदगुरु ने तो तुम्हें दृष्टि दी है, उसी दृष्टि और जागने की विधि से तुम आगे जाओ। ये कृपा कर दी है। इसलिए स्वयं का ध्यान, स्वयं का स्मरण, ये तुम्हारे ताला को खोले। तो बहुत बहुत आशीर्वाद इस शुभ अवसर पर। मेरा भी आगमन हो गया, बड़ी लंबी यात्रा करके आना पड़ा। बोलो सदगुरु कबीर साहब।